हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ काइनेमेटिक इक्वेशंस फॉर यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन. फॉर यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन we can derive some simple equations that relate displacement x, time taken t, initial velocity v0 and final velocity v and acceleration a. v is equal to v0 plus at, मतलब फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस acceleration into time taken. The relation is graphically represented in figure. In this figure, the area under the curve is the area between instants O and T. ये O है, ये T है, and area of the triangle ABC. ट्राइंगल ABC है, ये है A. ओके, triangle ABC on area of rectangle OACD. Rectangle OACD. So area between O and T है, ये ट्राइंगल का एरिया ABC ट्राइंगल एंड रेक्टेंगल OACD. सो ये ट्राइंगल का जो एरिया होगा वो होगा हाफ इंटू V1 माइनस V0 ब्रैकेट क्लोज T. सो ये ट्राइंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. सो हाफ इंटू बेस है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो AC है ये है T और हाइट है V माइनस V0. ओके, V माइनस V0 क्योंकि ये यहाँ तक है V0 और यहाँ तक है V. सो ये V माइनस V0, तो ये भी V माइनस V0. सो हाफ इंटू V माइनस V0 इंटू T प्लस VT. सो ये ट्राइंगल का एरिया है और VT है इस रेक्टेंगल का एरिया. तो ये है T. ओके, और यहाँ से लेके ये है V0. सो लेंथ इंटू बेस, लेंथ इंटू ब्रेथ. ओके, लेंथ इंटू ब्रेथ. सो ये है रेक्टेंगल का एरिया. सो रेक्टेंगल का एरिया ये है V0, ये है T. ओके, एज एक्सप्लेन्ड अर्लियर द एरिया अंडर VT कर्व रिप्रेजेंट द डिस्प्लेसमेंट. सो पहले भी मैंने डिस्कस किया था, एरिया अंडर द VT कर्व जो होता है वो होता है वेलोसिटी टाइम का जो कर्व होता है. ओके, ये वेलोसिटी है, ये टाइम है. सो ये एरिया अंडर दिस कर्व इज द डिस्प्लेसमेंट. ओके, सो ये है U इंटू T. ओके, सो ये है डिस्प्लेसमेंट. सो यहाँ पे भी एरिया अंडर द कर्व होगा, इसके जो कार्ड है ये टोटल डिस्प्लेसमेंट. सो as explained earlier, the area under the VT curve represents the displacement. Therefore, the displacement x of the object is x equal to जो ये ट्राइंगल का एरिया है हाफ इंटू V माइनस V0 इंटू T प्लस इस रेक्टेंगल का एरिया जो है V0 इंटू T. सो बट V माइनस V0 इज AT. सो ये है AT, तो देयरफॉर x इक्वल टू A, ये है AT, तो AT इंटू T, AT स्क्वायर, हाफ इंटू AT स्क्वायर प्लस VT. तो x इक्वल टू हाफ इंटू AT स्क्वायर प्लस VT. अभी जो यहाँ पे पहले हमने डिस्कस किया था ये जो फार्मूला है, सो इस ग्राफ से भी हम इस फार्मूला को भी इक्वेशन को भी डिस्क्राइब कर सकते हैं. जैसे अभी जो एक्सीलरेशन क्या होता है VT कर्व में, जो VT कर्व में जो इस कर्व का जो स्लोप होता है वही होता है एक्सीलरेशन. सो इसका स्लोप क्या है, इसका स्लोप होगा ये है, सो ये माइनस ये. सो A इक्वल टू होगा V माइनस V0 बाई T. सो ओके, सो ये आएगा V माइनस V0 बाई T इक्वल टू A होगा. ओके, सो यहाँ से हम इस इक्वेशन को लिख सकते हैं कि V माइनस V0 इज इक्वल टू AT. सो V इक्वल टू V0 प्लस AT. ओके, सो ये यहाँ से भी है क्योंकि इसका जो स्लोप है वही एक्सीलरेशन है. सो V माइनस V0 डिवाइडेड बाई T, वही है स्लोप. ओके, सो वही है एक्सीलरेशन.
ए, सो ए इक्वल टू वी माइनस वी ज़ीरो बाई टी। सो यहाँ से हम इस इक्वेशन को लिख सकते हैं। अभी देयरफॉर ये है एरिया अंडर द एट कर्व, इसमें ये है एक्स इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर प्लस वी टी। ओके, हाफ वी टी। सो अभी एक्स इक्वल टू वी प्लस वी ज़ीरो बाई टू इंटू टी, ये है एवरेज वेलोसिटी। ओके, इनिशियल वेलोसिटी था वी ज़ीरो, फाइनल वेलोसिटी है वी, तो एक्स इक्वल टू हम बोल सकते हैं वी प्लस वी ज़ीरो बाई टू इंटू टी, सो वी बार टी। ओके, सो वी बार है वी प्लस वी ज़ीरो बाई टू, क्योंकि ये एवरेज वेलोसिटी है। ओके, क्योंकि ये इनिशियल वेलोसिटी, ये फाइनल वेलोसिटी, सो एवरेज वेलोसिटी होगा वी प्लस वी ज़ीरो बाई टू। सो एक्स इक्वल टू हम ये भी लिख सकते हैं वी प्लस वी ज़ीरो बाई टू इंटू टी, क्योंकि ये एवरेज वेलोसिटी इंटू टाइम। ओके, सो वी ज़ीरो where v bar is equal to v plus v zero by 2, constant acceleration only. Okay, now x equal to v bar into t, x equal to v bar into t. Okay, and v minus v zero है a t, so ये है v bar है v plus v zero by 2, ये है v bar का वैल्यू, और t का वैल्यू है v minus v zero by a, क्योंकि ये पहले भी डिस्कस किया, जो v माइनस वी ज़ीरो बाई टी इज इक्वल टू ए। ओके, सो t इज इक्वल टू v माइनस वी ज़ीरो बाई ए। सो यहाँ से आ गया v माइनस वी ज़ीरो बाई ए इक्वल टू टी। ओके, सो t के जगह लिखा v माइनस वी ज़ीरो बाई ए और v प्लस वी ज़ीरो बाई टू। सो फाइनली आएगा v स्क्वायर ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ओके, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो ये यहाँ पे आएगा वी स्क्वायर माइनस वी जीरो स्क्वायर यहाँ से, और नीचे आएगा टू ए। सो यहाँ से हम लिख सकते हैं वी स्क्वायर इक्वल टू, क्योंकि ये एक्स है, वी स्क्वायर इक्वल टू टू ए एक्स, वी स्क्वायर माइनस वी जीरो स्क्वायर इज इक्वल टू टू ए एक्स। सो वी स्क्वायर इक्वल टू, ओके, सो ये है एक्स, सो एक्स इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस वी जीरो स्क्वायर बाई टू ए। सो वी स्क्वायर इक्वल टू वी जीरो स्क्वायर प्लस टू एक्स। सो ये और एक इक्वेशन, तो तीन इक्वेशन मिल गया हमें। एक है v प्लस वी इज इक्वल टू वी ज़ीरो प्लस ए टी, सो पहले ही हमने डिस्कस किया था v इक्वल टू वी ज़ीरो प्लस ए टी। दूसरा इक्वेशन आया x इक्वल टू वी ज़ीरो टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जो डिस्प्लेसमेंट है। ओके, x इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर प्लस वी ज़ीरो टी। सो फाइनली और एक इक्वेशन आ गया वी स्क्वायर इक्वल टू वी जीरो स्क्वायर प्लस टू एक्स। सो ये तीन इक्वेशन है, तीन बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है कनेक्टिंग द फाइव क्वांटिटीज वी ज़ीरो, वी, ए, टी एंड एक्स। These are kinematic equations of rectilinear motion for constant acceleration. The set of equations were obtained by assuming that at t is equal to 0. So ये जो all तीन equations है, ओके, ये एक इक्वेशन, ये दूसरा इक्वेशन और ये तीसरा इक्वेशन। ये जो तीन इक्वेशन हैं, तीन इक्वेशन हमने गेन किया जब एज्यूम किया कि that at t is equal to 0 the position of the position 0 पे है। ओके, the set of equations were obtained by assuming that that t is equal to 0 the position of the पार्टिकल x इज ज़ीरो। तो पोजीशन है, इनिशियल पोजीशन है x इक्वल टू ज़ीरो। सो वी कैन ऑब्टेन ए मोर जनरल इक्वेशन इफ वी टेक पोजीशन कोऑर्डिनेट एट x इक्वल टू ज़ीरो एज नॉन ज़ीरो। ओके, से x ज़ीरो at plus 0, then equations modified. So position, initial positions को हम ज़ीरो नहीं लेते हैं सपोज। सो इनिशियली क्या होता है, पोजिशन ऑफ द पार्टिकल x इक्वल टू ज़ीरो, वी कैन ऑब्टेन ए मोर जनरल इक्वेशन इफ वी टेक पार्टिकल
पोजीशन कोऑर्डिनेट एट प्लस 0 एज नॉन ज़ीरो, सो से x0। सो इनिशियल पोजीशन अभी x इक्वल टू 0 नहीं है, इनिशियल पोजीशन होगा x इक्वल टू x0। ओके, देन इक्वेशंस आर मॉडिफाइड, अभी इस इक्वेशन बदल जाएगा। सो ये v इज इक्वल टू v0 प्लस at, तो ये सेम रहेगा, इसमें तो कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे x है ही नहीं। सो अभी x जो होगा x इक्वल टू x0, क्योंकि इनिशियल पोजीशन अभी 0 नहीं है, x का वैल्यू अभी 0 नहीं है, x का वैल्यू अभी x0 है। सो आएगा x0 प्लस v0t प्लस हाफ at स्क्वायर, स्लाइटली मॉडिफाई हुआ, पहले था x इक्वल टू v0t प्लस हाफ at स्क्वायर, अभी पहले x0 आ जाएगा। ओके, जहाँ जहाँ x था वहाँ पे x उसमें कुछ चेंज हो जाएगा। सो यहाँ पे आएगा x0 प्लस वी प्लस हाफ at स्क्वायर। ओके, और v स्क्वायर वाला इस इक्वेशन में आएगा। ओके, v0 इज इक्वल टू, एक्चुअली क्या हुआ, अभी कोऑर्डिनेट आ जाएगा v0 प्लस 2a x माइनस x0। सो एक्चुअली यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जो पहले x था वो अभी x माइनस x0 हो जाएगा। ओके, क्योंकि ये अभी डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, पहले जैसे पहले 0 से यहाँ तक गया सपोज, सो ये डिस्प्लेसमेंट x हुआ। ओके, अभी पहले ये 0 था, अभी यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स होगा x, सो ये x डिस्प्लेसमेंट हुआ। सो अभी क्या हुआ, अभी इनिशियल पोजीशन है x0, सो इसका अगर x डिस्प्लेसमेंट हुआ, सो कुछ टाइम इंटरवल के बाद फाइनल पोजीशन हुआ x। सो एक्चुअल में इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, एक्चुअल में इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ x माइनस x0, क्योंकि यहाँ से इनिशियल पोजीशन था x0, सो ये फाइनल पोजीशन हुआ x। ओके, सो अभी ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक है, तो ये कितना वैल्यू होगा, कि ये होगा x माइनस x0, ये नेगेटिव हो जाएगा। ओके, ये माइनस हो जाएगा x0, क्योंकि इस पोजीशन से इस पोजीशन में गया, पहले 0 से x गया, सो डिस्प्लेसमेंट हुआ x, लेकिन अभी x0 से x गया, तो डिस्प्लेसमेंट हुआ फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। सो फाइनल पोजीशन है x माइनस इनिशियल पोजीशन है x0। ओके, सो ये है डिस्प्लेसमेंट। सो इस इक्वेशन में एक्चुअली इस x0 को हम अगर लेफ्ट में ले तो ये आ जाएगा x माइनस x0 इज इक्वल टू v0 t प्लस हाफ at स्क्वायर। सो एक्चुअल में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, x माइनस x0। सो ये अगर लेफ्ट साइड में लेते हैं तो हो जाएगा इक्वेशन x माइनस x0 इज इक्वल टू v0 t प्लस हाफ at स्क्वायर। और इस इक्वेशन में भी डिस्प्लेसमेंट जो पहले केस में x था, ओके, पहले इक्वेशन में x था, सो ये है पहले का डिस्प्लेसमेंट जब इनिशियल पोजीशन 0 है, तो ये है टोटल डिस्प्लेसमेंट, ये पोजीशन नहीं, ये डिस्प्लेसमेंट है, ये डिस्प्लेसमेंट है। सो पहले केस में ये x था, अभी हो ये x के डिस्प्लेसमेंट होगा x माइनस x0। सो यहाँ पे भी आएगा x माइनस x0, यहाँ पे भी आएगा x माइनस x0। सो x0 को हम राइट साइड में लेंगे तो x इक्वल टू x0 प्लस वी प्लस हाफ at स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे 2a x के जगह हो जाएगा x माइनस x0। सो इक्वेशन मॉडिफाई होके अभी बन गया v स्क्वायर इक्वल टू v0 स्क्वायर प्लस 2a x माइनस x0। ओके, सो अभी एक एग्जांपल है, बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विथ ए वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए मल्टी-स्टोरी बिल्डिंग। द हाइट ऑफ द पॉइंट फ्रॉम वेयर द बॉल इज थ्रोन is 25 meter from the ground. How high will the ball rise and how long will it be before the ball hits the ground? तो ये सपोज ये एक बिल्डिंग है, ओके, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है। सो इस पॉइंट से हमने एक बॉल को ऊपर उछाला
फिर ये ऊपर जाके फिर नीचे जाएगा। सो हाउ हाई द बॉल विल राइज, तो ये यहाँ से अगर हम बॉल को उछालेंगे तो ये कितना ऊपर तक जाएगा, फिर ये यहाँ से जाके फिर यहाँ तक आने में कितना टाइम लगे, ग्राउंड तक पहुँचने में, ओके, कितना टाइम लेगा। सो ये डिस्कस करना है। सो ये इसका जो हाइट है बिल्डिंग का, ये 25 मीटर है, ओके। सो अब पहले डिस्कस करना है, ये सपोज ये ए पॉइंट है, ये जो हाईएस्ट पॉइंट है बिल्डिंग का, तो यहाँ से ए से बी तक जाएगा, तो ये कितना ऊपर तक जाएगा। सो इफ वी स्प्लिट द पाथ इनटू टू पार्ट्स, द अपवर्ड पोर्शन ए टू बी एंड द डाउनवर्ड पोर्शन बी टू सी, एंड कैलकुलेट the corresponding time taken t1 and t2, since the velocity at b is 0 we have, okay। सो इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक यहाँ से लेके यहाँ तक, ओके, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक। सो इसको हम पहले ऊपर वाला पार्ट कैलकुलेट कर लेते हैं, ओके, इसमें कितना टाइम लगेगा। सो ये जब यहाँ पे था, इसमें कुछ इनिशियल वेलोसिटी था। सो इनिशियल वेलोसिटी कितना था, 20 मीटर पर सेकेंड, ओके, जब थ्रो किया गया बॉल को। जब बी पॉइंट में होगा जाएगा तो इसका वेलोसिटी 0 हो जाएगा। सो यहाँ पे हम ये इक्वेशन ले सकते हैं, जो ये फाइनल वेलोसिटी v इनिशियल वेलोसिटी v0 प्लस at, अभी जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ओके। सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी 20, और एक्सीलरेशन क्योंकि ये ऊपर की तरफ है और इसीलिए वो नेगेटिव होगा। अगर ये डाउनवर्ड होता तो एक्सीलरेशन पॉजिटिव होता, ये अपवर्ड है तो नेगेटिव एक्सीलरेशन, ओके। सो ये -10 और ये t1, सपोज ये t1 यहाँ से लेके जो यहाँ पे टाइम रिक्वायरमेंट है यहाँ तक पहुँचने में ये लगेगा t1। सो यहाँ से हम मिल जाएगा, ओके, t1 इजकल टू 2 सेकेंड। सो ए से बी पॉइंट तक जाने में इसको लगा 2 सेकेंड। अभी हम कैलकुलेट करेंगे बी से ग्राउंड तक पहुँचने में कितना टाइम लगेगा। सो दिस इज द टाइम इन गोइंग फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम बी और द पॉइंट ऑफ द मैक्सिमम हाइट द बॉल फॉल्स फ्रीली अंडर द एक्सीलरेशन। सो अभी वो फ्रीली बी से यह सब तक ग्राउंड तक वो फ्रीली गिरेगा, ओके, फ्रीली अंडर द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। द बॉल इज मूविंग इन नेगेटिव y डिरेक्शन। वी यूज इक्वेशन y इक्वल टू y0 प्लस v0t, ओके, plus half at square. We have y0 is equal to 45, y equal to 0, and v0 equal to 0 equal to -10 m स्क्वायर, मीटर सेकेंड स्क्वायर, ओके। सो यहाँ पे ये 45 क्यों है। सो यहाँ पे y इक्वल टू 0, क्योंकि ये 20 मीटर है, यहाँ से लेके ये 20 मीटर, यहाँ पे 25 मीटर। सो 25 प्लस 20 है 45। सो इनिशियल पोजीशन है y0 है 45 मीटर, ओके, और फाइनल पोजीशन है 0, ओके। सो y होगा 0, इसीलिए y को 0 बोला गया,
y0 45। सो यहाँ से यहाँ तक फ्रॉम ए पॉइंट तक, ए पॉइंट तक है 25, ए टू बी है 20। ओके, क्योंकि यहाँ पे 20 मीटर तक गया। ओके, सो y0 है 45, v0 है 0।